चलिए हम हमारी कक्षा प्रारंभ करते हैं। अरे आज चाहिए था तन्ना मुझे। निमेश तू अपने लैपटॉप पे खोल के दे दे या मोबाइल पे। माणिक्य नंदी आचार्य के द्वारा लिखित जो परीक्षा मुख सूत्र है उसके मंगलाचरण से ही हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयसा। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा लिखित परीक्षा मुख सूत्र जिसकी सामान्य चर्चा ग्रंथ में क्या है, परीक्षा मुख का मतलब क्या है, सूत्र किसे कहते हैं, न्याय क्या होता है, ये थोड़ा बहुत विषय हम यहाँ पर समझ चुके हैं। कल जाते जाते आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि न्याय क्या है। जैसे आपने परीक्षा मुख का मतलब बताया, परीक्षा का मतलब बताया, ऐसे न्याय का क्या मतलब होता है, आप में से किसी साधर्मी ने पूछा था। तो न्याय की परिभाषा के ऊपर अगर अपन जाएं तो न्याय के ऊपर भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे न्याय दीपिका आपने नाम सुना हो, ये भी न्याय का ही ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग का ही ग्रंथ है। आपने प्रोफेसर वीर सागर जी द्वारा लिखित न्याय मंदिर एक बहुत अच्छी कृति है प्रश्नोत्तर शैली में, जिस पर सुमत प्रकाश जी भाई साहब के प्रवचन भी हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो उस न्याय मंदिर कृति में जो न्याय शब्द का अर्थ किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। न्याय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं। तो मैंने वस्तु स्वरूप का जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसको न्याय कहा जाता है। और वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? कैसे होता है? आप में से कोई बताएगा वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? हालांकि इसका बहुत आंसर दिया जा सकता है, लेकिन मैं हिंट दूं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से बताना। अभी हम परीक्षा मुख सूत्र पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से बताइए कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। हिंट दे दूं और हिंट दे दूं? चलिए ज्योति जी से हम पहले पूछेंगे, उनका हाथ खड़ा हुआ है। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 7 तत्वों को जानकर। आप क्लोज हैं, क्लोज हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। चलिए काव्य जी से पूछते हैं। हाँ, वही कह रही थी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बराबर, तत्वार्थ। वत्तु सहाओ आप भी नजदीक है, एग्जैक्ट। चलो मैं हिंट दे दूं, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, लेकिन तत्वार्थों का ज्ञान कैसे होता है? हम अभी वस्तु स्वरूप का ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप लोग अगर प्रश्न समझ पा रहे हो, मैं फिर से क्लियर करूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में तो डिफरेंट चीज है, ये तो वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करना हुआ, लेकिन ज्ञान होगा तभी तो श्रद्धान होगा। तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? प्रमाण से। हाँ, क्लोज हैं आप। चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, अब मुझे लगता है आप सभी लोग समझ गए होंगे। प्रमाण नैरधिगमः, अर्थात इन तत्वार्थों का ज्ञान उमा स्वामी आचार्य ने ही कहा है कि प्रमाण और नय के माध्यम से होता है। तो ये मैंने क्यों बताया था? ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि न्याय की बात चल रही थी ना। न्याय माने जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराए, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान किसके माध्यम से होता है? प्रमाण और नय के माध्यम से होता है। तो इनडायरेक्ट वे में कहा जा सकता है कि न्याय का जो स्वरूप है वो प्रमाण और नयात्मक है। ठीक है, प्रमाण और नय पूर्वक है। चलिए इसी की मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको। हम जो परीक्षा मुख की बात करने वाले हैं, जिस ग्रंथ की चर्चा करने वाले हैं,
उस परीक्षा मुख में हम प्रमाण की बात करने वाले हैं कि नए की बात करने वाले हैं, या प्रमाण और नए की बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? तो कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि पहले से 5वें अध्याय में, पहले से 5वें परिच्छेद तक क्या है, 6वें परिच्छेद में क्या है। देखिए ध्यान देना, हम परीक्षा मुख में प्रमाण की बात करेंगे, नए की नहीं। क्या कहा? हम परीक्षा मुख सूत्र में प्रमाण की चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, नयों की नहीं। अब प्रश्न उठ सकता है कि हम नयों की चर्चा क्यों नहीं करेंगे, जबकि प्रमाण और नए के माध्यम से अधिगम होता है, तो हम अकेला प्रमाण प्रमाण की ही चर्चा करें। इसका कारण है, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अभी हम यहाँ पर उस पैनल पे हैं जहां सभी दर्शन वाले हैं। मैंने आपको कहा था ना, ये जो विषय कहा जा रहा है ये फिलॉसफी का है, ये दर्शन का है। और एक मजे की बात बताऊं आपको, अन्य सभी दर्शनों में प्रमाण तो है लेकिन नए नहीं है। जैन दर्शन मात्र में ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें प्रमाण भी है और नए भी है। क्योंकि अभी हम दर्शन के पैनल पर बैठे हुए हैं, फिलॉसफी के पैनल पर बैठे हुए हैं, वहां दर्शन संबंधी बात चल रही है। यहाँ बौद्ध हैं, नैयायिक हैं, वैशेषिक हैं, सांख्य हैं, वेदांत हैं, योग हैं, ये सब दर्शन है। योग दर्शन को तो आप जानते ही हैं, पतंजलि के द्वारा चलाया गया योग दर्शन, ठीक है। ऐसे ही सभी दर्शनों के प्रवर्तक कहे गए हैं। तो इन सब दर्शनों के पैनल में जब हम बैठे हैं तो सब लोग प्रमाण प्रमाण की बात कर रहे हैं। तो हम जैन दर्शन वाले वस्तु स्वरूप के माध्यम से प्रमाण क्या है, अरहंत भगवान ने प्रमाण का क्या निरूपण किया है और निर्बाध लक्षण क्या है, उसको हम प्रमाण को बताने वाले हैं। इसका मतलब हम प्रमाण की चर्चा तो करेंगे लेकिन नए की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अन्य मतावलंबियों में नए नहीं होते। जैन दर्शन मात्र ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें प्रमाण तो है ही लेकिन उसके साथ साथ नए भी हैं। चलिए, तो ये सारी चर्चा हमारी हो गई। अब हम ग्रंथ पर आते हैं। आप लोगों को जो पीडीएफ दिया गया है उसमें पेज नंबर 9 निकाल लीजिए। और आप में से किसी के पास अगर पीडीएफ नहीं भी हो तो हमारे जो अतुल जी भैया हैं, जो दिव्य ध्वनि प्रसारण नामक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप अथवा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आप उस ग्रुप में हमारा जो परीक्षा मुखी कक्षा का एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। जिससे आपको कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कुछ पूछना हो, कोई ग्रंथ की मुझे ही कोई पीडीएफ देना हो, या कुछ आपको विशेष बातें बतानी हो कक्षा के बाद भी, तो मैं आपको उस ग्रुप में बता सकूं। चलिए, तो हम आज मंगलाचरण का अर्थ समझने वाले हैं। लेकिन रुकिए, कल मैंने आपको ग्रंथ का तो थोड़ा बहुत परिचय दिया था, लेकिन ग्रंथ को लिखने वाले जो ग्रंथकार हैं, आचार्य माणिक्य नंदी, उनका हमें परिचय प्राप्त नहीं हुआ था। तो थोड़ा बहुत हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा बहुत तो क्या, हमें प्राप्त ही थोड़ा बहुत होता है, बहुत तो हमें प्राप्त भी नहीं होता। हमारे जैन आचार्यों की ये विशेषता रही है जो हमसे बिल्कुल विपरीत है। हम अगर इतना सा काम करते हैं तो उसको इतना बताते हैं, इतना बड़ा, और खूब उसकी प्रशंसा करते हैं। हमारे जैन आचार्य ऐसे होते हैं कि इतना इतना काम करते हैं लेकिन फिर भी अपने बारे में इतना सा भी नहीं लिखते। महान से महान कृतियां लिख दी, बड़े से बड़े ग्रंथ लिख दिए। कुंद कुंद आचार्य ने, एक दूसरा नाम आप जानते ही होंगे कुंद कुंद आचार्य का, वक्र ग्रीवाचार्य। जरा सोचिए, जिन आचार्यों की ग्रंथ लिखते लिखते गर्दन टेढ़ी हो गई, हमारे तो अपनी प्रशंसा करते करते वो गर्दन टेढ़ी हो जाए, मुंह थक जाए, इतना हमें अपनी प्रशंसा सुनने में मजा आता है, करने में मजा आता है। लेकिन आचार्यों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, 84 पाहुड़ लिखे कुंद कुंद आचार्य ने, लेकिन एक भी पाहुड़ अपने बारे में नहीं लिखा, या एक भी लाइन, एक भी चीज उन्होंने ये नहीं लिखी, या
एक पंक्ति, एक पेज अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं लिखा कि मेरे बारे में कौन है। और आज हम थोड़ी सी भी कुछ लिख देते हैं तो अपना परिचय पहले, अपने बारे में पहले, हमारे बारे में सबको पता चल जाए। अब इसीलिए हमें अपने आचार्यों के बारे में बहुत कम परिचय प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी गुरु का नाम उल्लेख करते हैं, है ना? तो इससे हमें समझ में आता है कि उनके गुरु कौन है। गुरु कौन है इसके, और उनके जो शिष्य होते हैं वो उनका नाम याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको उल्लेख करते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, तो हमें इस जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है ना, वो बस ऐसे ही जो महिमावाची शब्द लिखे, बस उससे हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि ये कितने महिमावान होंगे। फिर हम रिसर्च करके आइडिया लगा के लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि माणिक्यनंदी आचार्य, तो माणिक्यनंदी आचार्य ने अक्ल करके परीक्षा मुक्त सूत्र लिखा है, ठीक है? ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो इससे हमें ये आइडिया लग गया कि अच्छा, अकलंक देव आचार्य के बाद हुए हैं माणिक्यनंदी आचार्य। फिर उनके जो शिष्य हुए हैं प्रभाचंद्र आदि, तो वे अपने गुरु को उल्लेख करते हैं, तो कदाचित हमें उनकी कृति के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि उनका टाइम पीरियड क्या है, तो हम रफली आइडिया निकाल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ढूंढ ढूंढ के रिसर्च कर करके हम ये पता लगा पाते हैं। चलिए, तो थोड़ा बहुत जो हमें प्राप्त है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आचार्य माणिक्य नंदी हैं, तो नंदी शब्द से ही हमें ये समझ में आ जाता है कि आप नंदी संघ के आचार्य थे, ठीक है? तो आप नंदी संघ के आचार्य थे। आपके गुरु का नाम जो है वो है राम नंदी, ठीक है? राम नंदी आपके गुरु का नाम है, और प्रभाचंद्र व नय नंदी अर्थात आचार्य प्रभाचंद्र और आचार्य नय नंदी आपके शिष्य हैं, ठीक है? प्रभाचंद्र आचार्य ने तो आपके ग्रंथ पर टीका भी लिखी, उस पे भी अपन धीरे धीरे आगे आएंगे। आपके बाद जो मुनिराज हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से याद किया है। जिनराज कहा है, भगवान कहा है, गुरु कहा है, तो इसका मतलब आप बहुत प्रभावी आचार्य हुए हैं। का ही ज्ञान नहीं था, आपको जैन दर्शन के साथ साथ अन्य दर्शनों का भी ज्ञान था, ठीक है? कब ऐसा मत सोचिए या ऐसा अपने दिमाग में मत लाइए कि अन्य मतावलंबियों को हम नहीं पढ़ना चाहिए या हमारा धर्म मना कर देता है। आप दृढ़ श्रद्धान पूर्वक, अरे अकलंक देव, निकलंक देव तो बौद्धों के विद्यालय में गए थे पढ़ने के लिए, और हमारे जो आचार्य हुए हैं उन्होंने तो अन्य मतों का खंडन किया है, तो क्या बौद्ध धर्म को जाने बिना आप बौद्ध धर्म का खंडन कर देंगे? नैयायिकों का, वेदांत का, योग का आदि का खंडन किया, तो उनको जाने बिना उनका खंडन कैसे किया? को जैन दर्शन के बारे में तो नॉलेज थी, तो प्रायोरिटी सबसे पहले क्या है? जैन दर्शन की नॉलेज होना। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप जैन दर्शन की तो नॉलेज मत रखें और फिर बाकी अन्य दर्शनों में दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या मान रहा है, फलाना गुरु क्या कह रहा है, फलाने वे क्या कह रहे हैं, भैया वो बाद में जानना, लेकिन पहले जैन दर्शन क्या कह रहा है, भगवान महावीर ने क्या कहा, आदिनाथ स्वामी ने क्या कहा, उसको पहले आप अन्य दर्शनों को भी जान लेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और माणिक्यनंदी आचार्य जो हैं उनको जैन दर्शन के भी विद्वान है वे, और अन्य दर्शनों के भी विद्वान है। चलिए, परीक्षा मुक्त जो ग्रंथ है
उस परीक्षा मुख ग्रंथ पर अन्य अन्य आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी हैं। वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली और बहुत बड़ी टीका जो आती है, आपको पता है इतना इतना मोटा ग्रंथ है, प्रमेय कमल मार्तंड, और 2 वॉल्यूम हैं, इतने मोटे मोटे। जिस परीक्षा मुख को हम पढ़ने वाले हैं ना, उस परीक्षा मुख पर प्रमेय कमल मार्तंड नाम की टीका लिखी है आपके ही शिष्य आचार्य प्रभाचंद्र ने। तो माणिक्यनंदी आचार्य के जो शिष्य थे प्रभाचंद्र आचार्य, उन्होंने परीक्षा मुख पर बहुत विस्तृत, बहुत विस्तार से एक प्रमेय कमल मार्तंड नाम की टीका लिखी है। इसके बाद आती है प्रमेय रत्नमाला। ये तो खैर मैंने पढ़ी भी है। प्रमेय रत्नमाला ये आचार्य लघु अनंत वीर की है। प्रमेय रत्नमाला आचार्य लघु अनंत वीर की परीक्षा मुख पर लिखी गई टीका है। इसके बाद आता है प्रमेय रत्नालंकार। प्रमेय रत्नालंकार जो कि भट्टारक चारु कीर्ति द्वारा लिखी गई टीका है। फिर ये तो सब संस्कृत में लिखी हुई टीकाएं हैं। जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति कोई संस्कृत का ही विद्वान हो, लेकिन एक बहुत गजब का काम हमारे विद्वानों ने किया है, और उसमें सबसे अग्रणीय है पंडित जयचंद जी छाबड़ा। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी परीक्षा मुख पर भाषा वचनिका लिखी है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत सुंदर काम किया है। आपको पता है इस उनसे पहले जो ग्रंथ मिलते थे सब संस्कृत में मिलते थे, और हर किसी का संस्कृत पढ़ना, उसको समझ पाना आसान नहीं होता। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत सुंदर काम किया। उन्होंने समय सार आदि ग्रंथों पर और ये परीक्षा मुख जैसे ग्रंथों पर उन्होंने भाषा वचनिका लिखी, देश भाषा में, टूंडारी भाषा में, ताकि लोगों को समझ में आए। ऐसी उन्होंने भाषा वचनिका लिखी जिसके माध्यम से ही हम उस अर्थ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया कि परीक्षा मुख सूत्र क्या है और माणिक्यनंदी आचार्य कौन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रथम खंड की ओर अर्थात प्रथम परिच्छेद की ओर बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि परीक्षा मुख का जो प्रथम परिच्छेद है पेज नंबर 9 पर, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण दिया गया है। मिला आप लोगों को? पेज नंबर 9 पर सबसे पहले ही मंगलाचरण दिया गया है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है, और जब भी हमारी कक्षा लगेगी परीक्षा मुख की तो हम इस मंगलाचरण को ही पढ़ेंगे। मैं अब आप लोगों के पास जो कि पीडीएफ है और पुस्तक है, तो मैं आपको बुलवाता हूँ, पढ़वाता हूँ, आप लोग बोलना। शुद्ध उच्चारण भी हमारा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसको शुद्ध उच्चारण करवाऊंगा। एक बार वो आ जाएगा तो फिर हम इसका मतलब भी सीखेंगे। ठीक है, मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद है। ठीक है, संस्कृत में जो अनुष्टुप छंद होता है वही हिंदी में दोहा छंद होता है। देखिए, प्रमाणादर्थ संसेदेश तदा भाषा द्विपर्ययः। ठीक है, प्रमाणादर्थ संसेदेश, संसेदेश जो साबी है वो हमें सिद्धि में ही पढ़ना है। ठीक है, तदा नहीं स्टार्ट हो सकता है। प्रमाणादर्थ संसेदेश तदा भाषा द्विपर्ययः। ठीक है, भाषा में ध्यान रखना है, भाषा नहीं है, भाषा है। अंतर समझते हैं? जैसे हिंदी भाषा है तो उसमें षटकोण वाला शा बनता है। ठीक है, यहाँ सपेरे वाला सा बना है। ये थोड़ा हमें सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में शुद्ध उच्चारण भी आता है, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए। ठीक है, भाषा है, भाषा नहीं।
हिंदी भाषा वाला, अंग्रेजी भाषा वाला भाषा नहीं है, भाषा। प्रमाणादर्थ संसिद्धे तदा भाषा द्विपर्ययः। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं नीचे वाला। इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म, तयोर जो रा है वो हम तयोर के साथ पढ़ेंगे। इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आसानी हुई होगी। आप में से कोई पढ़ करके सुनाएगा? अगर आप रेज हैंड करेंगे तो फिर मैं आप में से मौका दूंगा। हाँ, शशि जी बताइए, सुनाइए। प्रमाणादर्थ संसिद्धे तदा भाषा द्विपर्ययः यति वक्षे तयोर्लक्ष्मे सिद्धिमल्पम लघीयसः। चलिए, बहुत अच्छे। एक से और किसी से पूछ लेते हैं। हाँ, माया जी बताइए। जी प्रमाणादर्थ जय जी। आवाज आ रही है ना? जी जी। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषा द्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्यं लधीयसः। थोड़ा सा गलत हो गया शायद मुझे। सिद्धमल्पम लघीयसः। कहाँ? सिद्धमल्पम। सिद्धमल्प या मैंने यह बोला, हाँ हाँ, सिद्धमल्पम लधीयसः। फिर से बोल दो पूरा। वो धा नहीं है, लघीयसा में धान, धनुष वाला नहीं है, लघीयसा। हाँ, घ है, बराबर। ओके। प्रमाणादर्थ संसिद्ध्वी तदा भाषा द्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। बहुत सुंदर, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण था। चलिए, एक और लास्ट किसी से पूछ लेते हैं। बताइए नेहा जी। प्रमाणादर्थ संसिद्धे तदा भाषा द्विपर्यय इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। बहुत सुंदर, बढ़िया। चलिए, तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। मैं समझता हूँ आप सब लोग शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, और प्रैक्टिस अब हम रोज बोलेंगे तो फिर हमें धीरे धीरे आ भी जाएगा। इसको अपन अलग अलग करके पढ़ते हैं, माने अलग अलग करके देखते हैं, और शब्दों में यहाँ संधि जो हुई है उसको विच्छेद करेंगे हम। ठीक है, आप लोग ये समझते होंगे। देखो, एक सामान्य सी मैं आपको बात बता दूं, हर लैंग्वेज का एक नेचर होता है, हर लैंग्वेज का एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है। संस्कृत और हिंदी में आप लोग अंतर समझते हैं क्या है? एक अंतर मैं आपको बताता हूँ, संस्कृत जोड़ती है, हिंदी तोड़ती है। क्या कहा? लैंग्वेज समझना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो समझना ही पड़ेगा, आखिर तो थोड़ा बहुत होना जरूरी है। हिंदी हम लोग बोलते हैं ना, तो हिंदी जो हम बोलते हैं, हिंदी का स्वभाव है वियोगी प्रकृति। इसको बोला जाता है वियोगी, माने अलग अलग करके बोलना।
ठीक है। और संस्कृत जो है वो जोड़ जोड़, वो संधि कर करके बोलते हैं। जैसे देखो आप लोग देखेंगे ना, सबसे पहली लाइन मंगलाचरण की देखो, कहीं भी ड्रॉप नहीं है, इतना बड़ा। हिंदी में कोई शब्द आपने देखा है इतना बड़ा? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप देखिए, प्रमाणादर्थ संसिद्धेस तदा भाषा द्विपर्य, इसके ऊपर जो लाइन है वो पूरी एक लाइन है कि नहीं? इसका मतलब पूरी एक लाइन में वो बात कह दी गई। और इसके नीचे, और हिंदी में ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा कभी हिंदी में नहीं लिखा जाता, हमेशा तोड़ तोड़ के लिखा जाता है। तो हिंदी की जो प्रकृति होती है वो वियोगी है, संस्कृत की जो प्रकृति है वो संयोगी है, संधि होता है। अब इस संधि को हम विच्छेद करेंगे। ये सब आपने पढ़ा होगा ना, विद्यालय, विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय, ये सब तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। देखिए अब इसको हम पद विच्छेद करेंगे। प्रमाणादर्थ, ये एक शब्द है ना, इसमें दो हैं, कौन कौन से? प्रमाणात और अर्थ, ठीक है, प्रमाणात और अर्थ, ठीक है। संसिद्धि, ये एक शब्द है। तद आभासात, तदाभासा जो है ना वो है तत् और आभासात। फिर इसके बाद है विपर्ययः, अर्थ संसिद्धि तदा आभासात, तद आभासात विपर्ययः। वो द्विपर्य है ना, उसमें से द का ता हो जाएगा, तो आभासात विपर्ययः, ठीक है, उसमें से विपर्ययः निकलेगा। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? है ना? कठिन पड़े तो आप लोग बता देना, है ना? बाकी नीचे तो बहुत सिंपल ही है, इति अलग है, वक्ष्य अलग है, तयोर लक्ष्म ये दो अलग अलग है। तयोः प्लस लक्ष्म इज इक्वल टू तयोर लक्ष्मः, ये दो अलग अलग हैं। सिद्ध, ये तो सिद्धम अल्पम, सिद्धम अल्पः, देखिए सिद्धम अल्पम, ठीक है। सिद्धम अल्पम का अर्थ क्या होगा? सिद्धम अल्पम लघीयसः, ठीक है, ये एक शब्द है। तो आपको इसमें कितने अलग अलग शब्द जो हुए वो करना आ गए ना? मेरे ख्याल से आ गए होंगे, समझ में आया आप लोगों को? देखिए अब हम इसका मतलब समझते हैं। प्रमाणात माने प्रमाण से। आप लोग को मैंने थोड़ी 10 तक तो संस्कृत पढ़ी ही है ना? तो वहां विभक्ति वगैरह आपने पढ़े ना, राम के रूप चलते हैं, नदी के रूप चल रही है, सब आपने रटे होंगे। राम के बालक के रूप, राम के रूप, नदी के रूप, है ना, ये सब ये विभक्तियां होती हैं। अब यहाँ प्रमाणात, कर्ता ने कर्म को करण से, अब याद आ रहा होगा सब कुछ। तो प्रमाणात अर्थात प्रमाण से क्या होता है? अर्थ संसिद्धि, पदार्थ की संसिद्धि, सिद्धि होती है। कैसी? सम्यक प्रकार से। संसिद्धि है ना, अकेले सिद्धि नहीं है, माने संसिद्धि माने सम्यक प्रकार से। प्रमाणात अर्थ संसिद्धि, प्रमाण से अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है। अभी आप सिर्फ शब्द अर्थ समझिए, फिर अर्थ का मतलब क्या है, उससे सम्यक प्रकार की सिद्धि कैसे होती है, प्रमाण क्या है, ये सब अभी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले सामान्य शब्द अर्थ समझ लीजिए। प्रमाणात अर्थ संसिद्धि, हिंदी बोलो, प्रमाण से अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है, ठीक है, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं प्रमाणादर्थ संसिद्धि। अच्छा, जब मैंने आपसे ये कह दिया कि प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है, तो प्रमाणाभास से क्या होगा? प्रमाणाभास आप लोग समझते हैं? आपने ये सुना होगा ना कि संसार में सुख नहीं है, सुखाभास है।
सुना होगा इसका मतलब, तो चलो ये भले ही ना समझते हो, मैं आपको आपकी लाइफ का एग्जांपल बता दूं। मिरर में माने शीशे में आप होते हैं कि आपका आभास होता है, आपके होने का आभास होता है। शीशे में आप अपना चेहरा देखते हैं, अब तो बहुत बड़े-बड़े शीशे आ गए हैं, आप सिर्फ चेहरा ही नहीं देखते, सब कुछ माने ऊपर से नीचे तक भी देखते हैं। तो आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, तो आप जब अपने आप को देखते हैं तो शीशे में आप हैं कि आपका आभास है या आपके होने का आभास है? आभास का मतलब समझ, इसका मतलब आप नहीं है शीशे में, शीशे में आपके होने का आभास है। ऐसा लगता है कि आप हैं शीशे में। समझ में आ रहा है? ऐसे ही संसार में सुख नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि संसार में सुख है। इसी को बोलते हैं सुख का आभास। ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब, आभास का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है नहीं, लेकिन हमें उसके जैसी लगे, तो इसे ही हम बोलते हैं आभास। ख्याल में या लिखा ना तद आभास। तद आभास माने उसका की बात चल रही है यहाँ। उसका किसका? प्रमाण का कहा ना, अभी प्रमाण की बात चल रही है। प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है सम्यक प्रकार से, और उसका आभास, तो किसका आभास? प्रमाण का आभास। ठीक है, और प्रमाण का आभास क्या प्रमाण है? बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? नहीं है। सुख का आभास क्या सुख है? नहीं है। आपका आभास आप हो एक्चुअल में? नहीं हो। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है प्रमाण से तो पदार्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है, और तद आभास, प्रमाणाभास जो है उससे क्या होता है? विपर्यः, माने विपरीत होता है। क्या विपरीत होता है? अब सब ऐसे चल रहा, डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा। हमने अस्ति कह दी तो फिर नास्ति आपको समझना पड़ेगा। अस्ति नास्ति आप समझते हैं ना? ठीक है, हमने अस्ति से अगर ये कह दिया है कि ये पेन है, तो इसका मतलब ये पेंसिल नहीं है। जब हमने कह दिया कि रूमाल कमरे में रखा है, तो इसका मतलब उस कमरे को छोड़ और नेगेटिव, अस्ति और नास्ति। जब मैंने आपसे ये कह दिया कि मैं भारतीय हूं, तो क्या आप लोगों को ये शंका होगी कि मैं पाकिस्तानी हूं? क्या आपको ये शंका हो सकती है कि मैं चाइनीज हूँ, अमेरिका से? नहीं ना। जब मैंने कह दिया कि मैं भारतीय हूँ, इसका मतलब मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। जब हमने कह दिया कि प्रमाण से अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है, तो इसका मतलब ही ये है कि प्रमाण को छोड़ करके जो प्रमाण जैसा है, जो जो प्रमाणाभास किसे कहते हैं? देखो, सुखाभास किसे कहते हैं? जो सुख नहीं है लेकिन सुख जैसा लगे। प्रमाणाभास किसे कहते हैं? जो प्रमाण नहीं है लेकिन प्रमाण जैसा लगता है। ठीक है, आर्टिफिशियल, सोना नहीं है लेकिन सोने जैसा लगता है। और आजकल तो आर्टिफिशियल सोने से ज्यादा सोना लगता है। असली सोना भी कदाचित इतना ना चमक पाए, लेकिन आर्टिफिशियल भाई साहब तो बहुत तेज जोर जोर से चमकता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? प्रमाण नहीं है लेकिन प्रमाण का आभास है, तो उससे क्या होगा? विपर्य होगा, विपरीत होगा। विपरीत होगा मतलब क्या होगा? अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि नहीं होगी। पहली लाइन आपको समझ में आ गई? अब देखो, मैं संस्कृत में बोलूंगा, और मैं संस्कृत में बोलूंगा और आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने ये जो श्लोक है ये संस्कृत में बोलूंगा तोड़ तोड़ के, और आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए। अगर मैं संस्कृत में बोलूं और आपको हिंदी में समझ में आ जाए, तब तो समझना कि आपने ये समझ लिया और मैं कामयाब रहा। और अगर नहीं आया है तो मैं और आप दोनों ही लोग फेल हो गए। ठीक है, चलिए रेडी आप लोग? अब मैं बोलता हूँ। प्रमाणात अर्थ संसिद्धि तत् विपर्य, नहीं, तत् आभास विपर्य। थोड़ा बहुत समझ में आया? आ गया थोड़ा?
प्रमाण से, आप लोग के सर हिल रहे हैं तो चलो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया हो। प्रमाण से अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सम्यक प्रकार की सिद्धि नहीं होती। आगे बढ़े, देखिए इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धम अल्पम लघीयसः। देखिए इति वक्षे, इस प्रकार, वक्षे माने मैं कहूंगा। कौन कहेगा? मैं। कौन कौन कहेगा? मैं नहीं। किसने लिखा ये? माणिक्य नंदी आचार्य ने। इसका मतलब माणिक्य नंदी आचार्य कह रहे हैं कि मैं कहूंगा। हमने पूछ लिया क्या कहोगे, क्या कहने वाले हो आप? तो उन्होंने कहा तयोर लक्ष्म। तयोर माने दोनों का, और लक्ष्म माने लक्षण। तयोर लक्ष्म, दोनों का ही लक्षण कहूंगा। अब मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, यहाँ दोनों कौन है? इंडिया पाकिस्तान? यहाँ दोनों है प्रमाण और प्रमाणाभास। तो माणिक्य नंदी आचार्य कह रहे हैं कि मैं दोनों का लक्षण कहूंगा। मैं आपको असली माल क्या है वो भी बताऊंगा और नकली माल क्या है वो भी बताऊंगा। आजकल क्या है ना कि असली नकली दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। असली नोट की निशानी क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो 5 परिच्छेदों में तो मैं आपको असली माल बताऊंगा, और 6वें परिच्छेद में मैं आपको नकली माल कैसे कैसे मिलता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में असली और नकली दोनों ही जानना जरूरी है। नकली दूध कौन सा है, असली दूध कौन सा है। तो मैं आपको असली दूध क्या है ये भी बताऊंगा, नकली दूध कैसा होता है वो भी बताऊंगा। इसी से हमें संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ माणिक्य नंदी आचार्य कह रहे हैं इति वक्षे, मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? तयोर लक्ष्म, दोनों का ही लक्षण, प्रमाण का भी लक्षण कहूंगा और प्रमाणाभास का भी लक्षण कहूंगा। ठीक है, आप कहेंगे तो आप तो अपने मन की बात कहेंगे, अपने मन से जो भी आएगा वो कह देंगे। तो देखिए अगला शब्द सिद्धम। सिद्धम माने क्या? वो सिद्धम माने वो सिद्ध परमेष्टि नहीं। यहाँ सिद्धम का मतलब जो पूर्व आचार्यों के द्वारा सिद्ध है। एक बात होती है ना जगत में प्रसिद्ध, अरे ये तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, ये तो सिद्ध हो गया, ऐसा कहा जाता है। जैसे अग्नि परीक्षा दे करके सीता जी ने अपने शीलवान होने की, शीलवती हैं ये सिद्ध कर दिया ना। वो सिद्ध का मतलब आपको समझ में आया? उन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि वे शीलवान है। ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ माणिक नंदी आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं जो प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण कहूंगा वो भी सिद्ध है, माने प्रूव्ड है, चेक्ड है, ओके टेस्टेड लिखा आता है ना कई सारे प्रोडक्ट्स में, क्वालिटी चेक्ड, ओके टेस्टेड, ना ओके टेस्ट ऐसे करके लिखा आता है। तो उससे हम क्या समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये प्रोडक्ट चेक किया हुआ है, माने डिफेक्टेड नहीं है। जैसे आजकल प्रोडक्ट्स पे लिखा आता है ना, तो ये जो स्कीम उन्होंने चोरी की है वो माणिक्य नंदी आचार्य से चोरी की। माणिक्य नंदी आचार्य कहते हैं कि सिद्धम, ओके टेस्टेड, पहले से ही ये टेस्ट है, पहले से ही प्रूव्ड है। ठीक है, किसके द्वारा प्रूव? पूर्व आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा ये ऑलरेडी से प्रूव्ड है, वो कहूंगा। इसका मतलब माणिक्य नंदी आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मेरी बात कहूंगा, मैं घर की बात कहूंगा, है ना, ऐसी बातें नहीं कर रहे। अब भाई साहब आप कहेंगे तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, क्योंकि न्याय के ऊपर ना बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं। अकलंक देव ने, समंत भद्र आचार्य ने, इतने बड़े बड़े ग्रंथ आप लोग, विद्यानंदी आचार्य, इतने बड़े बड़े ग्रंथ आप लोग लिखेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा? तो माणिक्य नंदी आचार्य कहते हैं फिकर नॉट, वो कहते हैं अल्पम, सिद्धम के बाद है ना सिद्धम अल्पम, तुम टेंशन मत लो, मैं जो स्वरूप कहूंगा वो अल्प कहूंगा।
माने कम कहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, अल्प कहूंगा। ठीक है, आप अल्प तो तो इंटेलिजेंट लोगों को लघी लघियसा माने लघु, माने अल्प, अल्प बुद्धि वालों के लिए अल्प कहूंगा। क्या कहा जा रहा है? अल्प बुद्धि वालों के लिए अल्प कहूंगा। क्या कहूंगा? प्रमाण और प्रमाणाभास का स्वरूप कैसा है? वो पूर्व आचार्यों के द्वारा सिद्ध है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? अब मैं बिना बहुत ज्यादा डिटेल किए एक ओवरऑल अर्थ बता देता हूं आपको पूरे श्लोक का। प्रमाणार्थ अर्थ संसिद्धि, प्रमाण से अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है। तद आभासात विपर्यय, उसके जो विपरीत प्रमाणाभास है उससे विपरीत होता है, अर्थात अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि नहीं होती। इति वक्ष्ये तयोर लक्ष्म, इसलिए मैं उन दोनों का लक्षण अर्थात प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण वक्ष्ये अर्थात कहूंगा। कैसा है वो? सिद्धम अर्थात पूर्व आचार्यों के द्वारा सिद्ध है, अल्प है और अल्प बुद्धि वालों के लिए कहूंगा। तो आपको समझ में आ गया पूरा श्लोक? देखिए, तो इसका मतलब माणिक्यनंदी आचार्य ने यह बात कह दी कि मैं प्रमाण और प्रमाणाभास का स्वरूप कहने वाला हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य आप लोग समझते हैं? जैसे हम कोई भी काम ये करते हैं तो एक पहले दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं। जैसे आप लोग जब उठते हो तो अब मैं भोजन बनाऊंगी, हालांकि ऐसे बोलते नहीं है लेकिन मन में तो प्रतिज्ञा हो जाती है ना। अब मैं कक्षा पढ़ूंगा, या अब मैं मंदिर जाऊंगा अथवा जाऊंगी, तो ये भी एक प्रतिज्ञा है। समझ में आया? तो ऐसे ही माणिक्यनंदी आचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या कर ली? कि वे प्रमाण और प्रमाणाभास का स्वरूप कहेंगे। सुनो, जब आपने मंदिर जाने की प्रतिज्ञा ले ली तो फिर चुपचाप मंदिर जाना, बीच में किसी से पंचायत करने मत बैठ जाना। क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, वो घर से मंदिर के लिए निकलते हैं तो बीच के जितने भी उनकी सखी सहेलियों के घर पड़ते हैं, एक एक पे रोक रोक के, टोक टोक के, और जिज्जी तुम कैसी, और भैया तुम कैसे, और उनका क्या, और उनका क्या, इधर क्या उधर क्या, पूरी न्यूज ले करके, है ना, आर्त रौद्र ध्यान करके, खोटे विकल्प कर करके, और फिर मंदिर में जाके निश्चय निश्चय निश्चय। या भैया, कैसे होंगे सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध जब आपके विकल्पों में वही वही चल रहा है? तो अब सोचिए, माणिक्यनंदी आचार्य ने तो प्रमाण और प्रमाणाभास के स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा ली, अब वो कुछ और कहने लग जाए तो उचित नहीं है ना। ऐसे ही जब हमने मंदिर जाने की प्रतिज्ञा ली तो फिर हम मंदिर की जगह कुछ और करने लग जाए तो वो उचित नहीं है ना। उसी प्रकार से जब हमने स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा ली तो फिर स्वाध्याय को छोड़ करके हम कुछ और करने लग जाए तो वो भी उचित नहीं है ना। कई लोगों को तो मैं देख लेता हूँ कि स्वाध्याय के बीच में ही हालचाल पूछने लग जाते हैं। वो पूरे स्वाध्याय में, पूरे प्रवचन में एक दूसरे से बात करके पूरी पूरी इंफॉर्मेशन स्कैन कर लेते हैं, एक दूसरे की ट्रांसफर कर देते हैं वायरलेस। उचित नहीं है। माने धर्म के हिसाब से तो बहुत गलत है ही, पाप के हिसाब से माने पाप का बंध तो होता ही होता है, निश्चित रूप से होता है मानिए, लेकिन यह उचित नहीं कहलाता, क्योंकि आपने जो प्रतिज्ञा ली है आपको उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे कामों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जिस काम की प्रतिज्ञा लें उस काम को करना चाहिए। यहाँ माणिक्यनंदी आचार्य ने ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की तो वे उस ग्रंथ को बराबर लिखने वाले हैं। अभी इसका
स्वरूप, अभी तो मैंने आपको सिर्फ सामान्य शब्दार्थ बताया, इसका थोड़ा सा भावार्थ खोलना भी अभी बाकी है, लेकिन आज का अपना समय अपना हो चुका है, तो इस मंगलाचरण की चर्चा अपन कल कर लेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बुद्धिपूर्वक थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, मैं बीच में थोड़ा रिपीट भी करता हूँ, थोड़ा बार बार कहता हूँ, ये मुझे समझ में आता है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये न्याय का विषय थोड़ा नया हो सकता है ना आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि सर के ऊपर से जाए, हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ लें उतना पूरा समझ लें, ठीक है। अब इसका भावार्थ जो है बहुत अच्छा भावार्थ है। शब्दार्थ और भावार्थ तो आप लोग समझते होंगे ना, जहाँ शब्द की मीनिंग बताई जाए उसे बोलते हैं शब्दार्थ, और जहाँ उस शब्द के पीछे भाव क्या छिपा हुआ है वो बताया जाए तो उसे कहा जाता है भावार्थ। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सिर्फ वर्डली मीनिंग देखी, शब्दशः मतलब समझा। अब इसका भाव क्या है, आचार्य कहना क्या चाहते हैं, उसको अपन कल समझेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। भैया कल इसमें जो अर्थ लिया है उस शब्द का भी समझा दीजिएगा, अर्थ मतलब क्या। हाँ, उसका मतलब मैं आपको कल बताने वाला हूँ, ठीक है, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बस यही पूछ। जी, वो अपन कल देखेंगे। थैंक जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये गुणस्थान की क्लास नहीं आ रही है, हमारी लिंक चली गई जूम। मतलब ये जो गुणस्थान विवेचन का हमारा जो ग्रुप था ना, व्हाट्सएप ग्रुप, वो परीक्षा मुख हो गया। हाँ, तो वो उसका नाम चेंज कर नहीं, दिया गया है। नाम चेंज कर दिया, लेकिन उस यही लिंक पे नहीं आती गुणस्थान की कक्षा शाम को। हाँ, वो अलग है क्योंकि परीक्षा मुख की जो कक्षा है वो युवा फेडरेशन मेरठ की तरफ से है, और जो गुणस्थान विवेचन की मैं कक्षाएं ले रहा हूँ वो टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जो जयपुर है उनकी कक्षाएं, विद्यार्थियों की कक्षाएं ले रहा हूँ। तो हाँ, वो स्मारक तो से है हमें वो और ये लिंक चाहिए हमें। हाँ हाँ बराबर, मैं भेज लेकिन दूंगा। लिंक चाहिए, हमारी क्लास टूट गई। जी जी जी, भेज दूंगा हाँ, लिंक भेज देना, कल क्लास नहीं कर पाए हम। जी 2 जी दिन से नहीं हो रही है। जी। ओके ओके, थैंक यू। भैया इसी पे शेयर कर लेना ना वो लिंक, मैं भी सुनती हूँ कभी कभी। जी प्रीति जी। हाँ भैया जी, जी हाँ। सिद्ध मल्पम लघी सा बताया है ना, तो यहाँ आचार्य बोल रहे हैं अल्प बुद्धि वालों के लिए अल्प कहूंगा, तो फिर यहाँ मतलब क्या कैसा अर्थ लेंगे, अल्प बुद्धि वालों के लिए अल्प कहूंगा। हाँ, इसका बहुत अच्छा मतलब है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। इसी को तो मुझे खोलना था, इसी तो मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने आपको सिर्फ शब्दार्थ बताया है, भावार्थ तो कल बताऊंगा। जी जी जी, ठीक है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था कि जैसे इसमें जैसे तत्वार्थ सूत्र में तो 10 अध्याय है, जी वजी वैसे समझ में आ जाता है, लेकिन इसकी जो मतलब डिटेल से किस बारे में ये क्लियर नहीं हो रहा है अभी तक। तो हाँ, मैंने आपको बताया, रफली मैंने आपको आइडिया दिया है कि 1 से लेके 5 अध्याय तक प्रमाण का स्वरूप है, प्रमाण का स्वरूप, उसके भेद, उसके प्रभेद, और वो सारे इन सब का स्वरूप है 1 से लेके 5 परिच्छेद तक, और 6वें परिच्छेद में प्रमाणाभास का स्वरूप है। नहीं वो तो समझ में आया, लेकिन प्रमाण से हम क्या मतलब सकते, प्रमाण वो मतलब। तो अभी आगे आने, पहला सूत्र ही है कि प्रमाण किसे कहते हैं। अच्छा ठीक, हाँ। ओके, थैंक यू। भैया ये बोल रही थी कि कल आपने बताया था कि इसमें 208 सूत्र है, लेकिन जो हम परीक्षा मुख जो ग्रंथ है इसमें तो कुल दिखा रहा है 74।
वो लास्ट अध्याय के हैं। नहीं तो 208 तो पूरे Total, परीक्षा मुख के total। सूत्र होंगे ना। हम्म। तो अब जैसे ये जो मेरे पास जनवरी है, छोटी सी है, पतली सी, तो इसमें तो 74 दिखा रहा है। टोटल 6 अध्याय का मिला के ही तो 74 आ रहा है। एक बार आप देखिए, मैं भी दोबारा देख लेता हूँ। ठीक ठीक है, है। कहीं कोई बात हो रही होगी, मैं बता रहा हूँ। तो भैया ठीक ये है, ग्रुप पे मतलब आपको इसका आंसर दे दूंगा, एक बार देख के। मेरे ख्याल से ये मतलब एक एक अध्याय में, मतलब जैसे तत्वार्थ सूत्र में एक, किसी में 10, किसी में 40, ऐसे ही इसमें है हाँ, क्या? अलग 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 नंबरिंग है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है, ओवरऑल बताया गया आपको। तो उसने बोला आपने आपने सिर्फ एक पूरा अध्याय का देखा सारे के अध्याय का 208 है। टोटल बताया है, हाँ? हाँ। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। भगवान की जय।